हेलो 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 भाई लोग। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। बट मैं जानता हूँ एज ए लिवरपूल फैन आप लोगों का दिन अच्छा नहीं रहा होगा, क्योंकि भाई मर्सीसाइड डर्बी में 2 पॉइंट ड्रॉप करना बहुत ही ज़्यादा अनफॉर्चुनेट होता है। देखिए, हम लोग परफॉर्मेंस बेस पर तो 2 पॉइंट नहीं ड्रॉप किए हैं। ये तो सरासर रॉब हुआ है, आप सभी लोग जानते ही हैं भाई। पूरा इंटरनेट इस समय इस चीज को लेकर फटा पड़ा है। तो आइए इस वीडियो में हम आगे इसी बात पर चर्चा करेंगे कि क्या हुआ, क्या मैटर है लिवरपूल के साथ। हर सीजन में भाई ऐसा क्यों होता है? जब भी लिवरपूल टाइटल रेस के भाई करीब पहुंचती है, एक दो मैच ऐसा होगा जिसमें ये भाई रेफरी खराब करते ही करते हैं यार, एक कंफर्म है। देखिए, सबसे पहले अगर हम उन सीजन के बारे में रिकैप करें जिसमें लिवरपूल के साथ रॉब हुआ, एक्चुअली में 1 या 2 पॉइंट के साथ लिवरपूल हार गई टाइटल। देखिए, 2021-22 का एक सीजन था जिसमें मैनचेस्टर सिटी 93 पॉइंट्स पे थी और लिवरपूल 92 पॉइंट्स पे थी। मतलब आप सोचिए, 1 पॉइंट से अगर टाइटल हारी है लिवरपूल, और ये एक बार नहीं हुआ है। ये मत सोचिएगा एक बार हुआ है तो मतलब ये हो जाता है नहीं भाई। ये 3-4 सीजन लगातार 1-2 पॉइंट से हम लोग आ रहे हैं। मतलब कैसे कोई भी टीम भाई, एक ही टीम, सेम टीम 3-4 बार 1 पॉइंट 2 पॉइंट से हारती है, मुझे समझ नहीं आता है। ये एक और दो मैच में ऐसे ही गड़बड़ रेफरी आ जाते हैं, ऐसे ही गड़बड़ रेफरिंग कर देते हैं जिसकी वजह से लिवरपूल पॉइंट ड्रॉप कर देती है। अभी देखिए, एवर्टन के ही साथ भाई 2 पॉइंट हमने ड्रॉप कर दिया। आगे फ्यूचर में चल के मतलब आई होप ऐसा न हो, मतलब लेकिन ये हो सकता है, बहुत ही कॉमन है भाई। मतलब इसमें कुछ नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए, और अगर हम आगे कुछ सीजन की और बात करें तो जैसे 18-19 का जो सीजन था, उसमें भी भाई मैन सिटी 98 पॉइंट्स पे थी, लिवरपूल 97 पॉइंट पे थी। उसमें भी एक ही पॉइंट से हम लोग टाइटल रेस हारे। और अगर और पीछे चलें तो 13-14 सीजन की बात करें तो उसमें भाई मैन सिटी 86 पॉइंट पे थी और लिवरपूल 84 पॉइंट पे थी। मतलब ये चीज पैटर्न आप देखेंगे हर 2-4 साल बाद यही पैटर्न बनता है। जब लिवरपूल का टाइटल जीतने का चांस आता है तो ऐसे ही होता है। मतलब कभी कोई गोल गलत हो जाएगा, कभी कोई रेफरिंग गलत हो जाएगा। मतलब अभी इस सीजन में भी मुझे गड़बड़ लग रहा है, लेकिन हालांकि इस सीजन में मैन सिटी है नहीं तो अभी भी थोड़ा चांस बना है। क्योंकि आर्सेनल का भी देखिए, तो अगर आर्सेनल का भी रेफरी से कुछ अच्छा हिस्ट्री नहीं रहा है, ठीक है। देखिए, हम इस मैच के परफॉर्मेंस पर रिव्यू हम ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए मेरा ये मानना है कि किसी मैच के परफॉर्मेंस का रिव्यू तभी किया जा सकता है जब मैच फेयरली हो। मैं देखिए मानता हूँ पिछले गेम में लिवरपूल का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं था, जितना वो कर सकती थी उतना की नहीं। लेकिन फिर भी उतना में ही हम लोग मैच जीत चुके थे, ठीक है। बट ये खराब डिसीजन, खराब वीएआर, खराब रेफरी माइकल ओलिवर की वजह से भाई हम लोग या ड्रॉ कर गए। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, बार बार मैं अगर रेफरी, खराब रेफरी या वीएआर के बारे में बात कर रहा हूं तो ये नहीं आप लोग सोचिएगा कि भाई मैं लिवरपूल फैन हूं तो इसलिए ये बात कर रहा हूं, जो कि है कुछ सही है। मतलब 70% तो ये सही है कि मैं लिवरपूल फैन हूं इसलिए मुझे ये ज्यादा खल रहा है। लेकिन देखिए, किसी भी टीम के साथ रेफरिंग अगर गलत होता है तो ये चीज गलत है, ठीक है। चाहे वो लिवरपूल हो या एवर्टन के साथ ही अगर ऐसा होता तो भी मैं कहता कि नहीं ये गलत है। बट फिर भी अगर इस मैच की बात करें तो इस मैच में यार मैं ही केवल नहीं, ठीक है। अभी मैं बता दूं कि एक कीथ कीथ हैकेट नाम के जो फॉर्मल पीजीएमओएल के हेड रह चुके हैं, उन्होंने भी कमेंट किया है कि माइकल ओलिवर का दिन ये अच्छा नहीं था। माइकल ओलिवर ने काफी खराब रेफरिंग किया है। तो देखिए,
इन सब से पता चलता है कि मतलब जो बड़े बड़े ऑफिशियल्स हैं उनको भी पता है कि ये चीज गलती हुई है, लेकिन बात ये है ना कि इसमें जांच नहीं होता है, जांच नहीं बैठता है, या फिर रिव्यू नहीं होता है कहाँ गलत डिसीजन था, या फिर ओवरटर्न नहीं किया जाता है रिव्यू को कि मतलब यहाँ गलत था लिवरपूल के साथ, यहाँ गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो ये चीज खराब लगता है मुझको कि मतलब अगर आपको पता है कि ये चीज गलत हो रहा है, मतलब फार्मल हेड को पता है कि ये चीज गलत है, तो जो प्रेजेंट टाइम में हेड है उनको नहीं पता होगा? उनको भी तो पता होगा, अगर ईमानदारी से अपना कार्य कर रहे होंगे तो उनको नहीं पता होगा कि गलत किया है। लेकिन अगर गलत मतलब करप्ट होंगे तब तो बात ही अलग है, तब तो कुछ करेंगे ही नहीं। हालांकि करप्ट हैं ये तो हम सभी जानते हैं, ठीक है। इस समय तो पूरा ट्विटर भाई इसी बात से भरा पड़ा है। जो सपोर्टर है वो भाई पीजीएमएल को गाली दे रहा है, लेकिन जो अदर्स क्लब के हैं जैसे आर्सेनल के सपोर्टर हैं वो भाई पीजीएमएल को सही बता रहे हैं। हालांकि देखिए जब उनके साथ होता है तो फिर वो भी गाली देते हैं, ठीक है, लेकिन आज लिवरपूल के साथ हुआ है तो आर्सेनल वालों के लिए भाई ये आज पीजीएमएल सही लग रही है, ठीक है। तो ये सब भाई कहें तो दोगलापन है, ठीक है। तो ये चीज है। और अगर देखिए अगर हम हर इंसिडेंट के बारे में बात करें जहां माइकल ओलिवर ने गलती किया, हालांकि छोटी मोटी तो बहुत गलतियां की हैं, लेकिन बड़ी गलतियां कहाँ की हैं जिसकी वजह से लिवरपूल ने पॉइंट ड्रॉप किया, उसके बारे में जल्दी जल्दी अगर हम बात कर लें तो देखिए सबसे पहला जो 11th मिनट पे एवर्टन का गोल आया वही गलत था भाई, वो गोल ही गलत था। मतलब सबसे पहली बात तो यार मैकलिस्टर टच तक नहीं किया था, मतलब उसको भाई फाउल दे दिया इन्होंने और फ्री किक दे दिया, और फ्री किक से वो लास्ट में गोल हो गया। तो उस पे भी देखिए एकदम क्लियरली मतलब था कि वो चीज है नहीं, ऐसा हुआ नहीं है, टच भी नहीं हुआ है। क्लिप देखेंगे तो लिटरली टच नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी उसे फ्री किक दे दिया गया। आई डोंट नो भाई, मतलब इतना गलत कैसे हो सकता है कोई, ठीक है। और दूसरी बार ये तो मतलब ये गलती हुआ जब मोहम्मद सलाह जब अकेले बॉल को ले जा रहे थे सेकेंड हाफ में, ठीक है, तब अल्कारेज सब्स्टिट्यूट हुए थे, उन्होंने पैर से गिरा दिया उनको। तो भाई ये भी चीज तो देखना चाहिए था कि मतलब एकदम क्लियरली भाई, इतना ज्यादा क्लियर तो भाई अगर एमेच्योर आप रेफरी को दे दें रेफरिंग करने के लिए, वो भी बता देगा भाई कि यहाँ फाउल था। लेकिन ये तो लोग इतने बड़े बड़े रेफरी हैं, लेकिन इनको तो कुछ समझ ही नहीं आता है भाई। और तीसरा देखिए तो देखिए तीसरा वाला कंट्रोवर्शियल है कि लास्ट गोल में मेरे हिसाब से तो भाई कोनाटे को धक्का दिया गया था, जिससे हेडर उनसे लग नहीं पाया। तो ये भी भाई ये बड़ा जल्दी जल्दी में हुआ, और इसमें नहीं कोई ज्यादा ध्यान दिया कि मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं। बट ये भी क्लियरली यार फाउल था। बट ये चीज तो खैर कंट्रोवर्शियल है, लिवरपूल वाले कहेंगे कि नहीं नहीं मतलब ये फाउल था, अदर्स कहेंगे नहीं फाउल नहीं था। बट इसको अगर मैं मान भी लूं भाई, लेकिन और आप पिछले जो दो बताए हैं वो तो यार कंस तो देना चाहिए था, बट उसको भी नहीं दिए। अच्छा ठीक है, सबसे देखिए मैं अपना यहाँ पे राय देना चाहूंगा, अगर किसी भी क्लब के खिलाफ रेफरी का अगर गलत रेफरिंग आता है, ठीक है, और वो इवेंचुअली गोल हो जाता है ना, तो उस चीज पे यार जांच होना चाहिए। क्योंकि देखिए क्लब इतनी मरती मिटती है भाई टाइटल के लिए, एक गोल आपका एक गलती से पूरा सीजन का मेहनत खराब हो जाता है भाई। मुझे लगता है कि ऐसा अगर सिचुएशन हो तो जांच बैठना चाहिए और डिसीजन ओवरटर्न भी होना चाहिए, भले मैच हो गया हो, ठीक है। जैसे देखिए मान लीजिए पहला गोल एवर्टन का था, ठीक है, वहां पे क्लियरली फाउल नहीं था भाई, मतलब मैकलिस्टर, तो उस पे जांच बैठा दीजिए। अगर ऐसा हो तो एवर्टन का भाई एक गोल काट लेना चाहिए। अगर देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लिवरपूल को यहाँ पे बेनिफिट मिल जाएगा, अगर लिवरपूल एवर्टन की जगह पे होती तब भी यही होना चाहिए था, ठीक है, मेरा ये मानना है।
कि अगर मान लीजिए लीड अगर गोल नहीं जाता है उस गलती की वजह से, तो ठीक है, आप कुछ फाइन वगैरह लगा दीजिए रेफरी पे। लेकिन अगर एक्चुअली में गोल पर जाके वो गलत डिसीजन खत्म होता है, तो भाई उस पे जांच बैठनी चाहिए। क्योंकि यार हर टीम देखिए, लिवरपूल इतना मेहनत की है यहाँ तक पहुंचने के लिए, लेकिन अगर उनके साथ ऐसा हो गया तो भाई ये बहुत 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 अनफॉर्चुनेट है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये मेरा छोटा सा राय था। इस पे आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताइए यार कि मतलब ये होना चाहिए कि नहीं। ठीक है, और देखिए अगर लास्ट में मैच खत्म हो जाने पे क्या ड्रामा हुआ, क्या हुआ भाई। सबसे पहले तो मैं यार डिकोर को बोलूंगा यार, मतलब उसको देखिए, आप भले ही यार देखो वो भी तो मैच नहीं जीते थे, मतलब ट्रू चीज यही है कि वो भी मैच नहीं जीते थे, लेकिन पता नहीं क्या उनको इतना ज्यादा सेलिब्रेट करना था भाई। ठीक है, सेलिब्रेट कीजिए आप, नो डाउट, बट लिवरपूल फैन के सामने आप जाके मतलब गलत संकेत दे रहे हैं, आप उनको प्रवोक कर रहे हैं, ये चीज गलत है। ठीक है, तो ये चीज कर्टिस जोन्स को नहीं सहा गया। ठीक है, उन्होंने जाकर भाई झगड़ा कर लिया। ठीक है, तो ये चीज यहाँ मैटर मैं समझ आता हूँ, यहाँ माइकल ओलिवर ने सही किया, बिल्कुल दोनों को रेड मिलना चाहिए था। बट आर्ने स्लॉट का देखिए, कई लोग कह रहे हैं गाली दिया, ये किया वो किया, देखिए वो चीज क्लियर नहीं था। ठीक है, हमने आवाज नहीं सुना। ठीक है, अगर ऐसा था, ठीक है, अगर ऐसा था तो पीजीएमएल या प्रीमियर लीग को साउंड आपको सुनाना चाहिए, सबको प्रूफ देना चाहिए कि नहीं ये प्रूफ है, ये आर्ने स्लॉट ने हमारे रेफरी माइकल ओलिवर को बोला है। ठीक है, तब मैं समझता कि ठीक है ये डिसीजन सही था आर्ने स्लॉट को रेड देने का। लेकिन भाई अभी बीच में कुछ समय के लिए जो इनका एक्सप्लेनेशन था ऑफिशियल वो आया था, लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ कि उसको हटा दिया गया। आखिर मतलब अगर आप सही हैं तो क्यों हटा रहे हैं एक्सप्लेनेशन? आप एक्सप्लेनेशन यही था कि गलत लैंग्वेज यूज किया जा रहा था, अब्यूज किया जा रहा था हमारे रेफरी को, तो भाई उसको रहने देते ना फिर। अब तो मुझे मुझे तो यार रेफरी जो भी बोलते हैं वो तो सुनाई मतलब पूरा रिकॉर्ड होता है, तो उसको तो ऑडियो डाल देना चाहिए कि ये चीज आर्ने स्लॉट ने बोला है। तो हम लोग मान ही जाते, तो मानना ही पड़ता भाई। अभी तो यार कुछ लोग कह रहे हैं हैंडशेक का प्रॉब्लम है भाई, लॉन्ग टाइम तक हैंडशेक कर लिए। आई डोंट नो, जो भी प्रॉब्लम हो भाई। लेकिन हाँ देखिए, कर्टिस जोन्स और डेकोर को एक एक गेम के लिए सस्पेंड किया गया, लेकिन भाई आर्ने स्लॉट को टच लाइन बैन 2 गेम के लिए किया गया। ये भी देखिए, ये भी सबसे बड़ा मुझे लगता है एक साजिश है भाई। मतलब अब ठीक है, गलती हो गया, मतलब हीट ऑफ द मोमेंट बैन करिए, एक मैच के लिए बैन कीजिए। अब देखिए इन्हें पता था, ठीक है, इन्हें पता था कि वुल्फ्स के होम, हम लोग का वुल्फ्स होम है, तो अगर उस गेम में नहीं भी आर्ने स्लॉट रहे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, प्रोबेबली हम लोग जीत ही जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगला मैच देखिए, अगला मैच विला अवे है, विला पार्क में। ठीक है, तो इनको ये करना ही था भाई, इनको ऐसा सिचुएशन में डालना ही था लिवरपूल को प्रॉब्लम हो। ठीक है, और देखिए मैं बीच में ट्विटर पे देखा ये था, हालांकि ये तो क्रेडिबल सोर्स नहीं है, ये मैं बस बता दे रहा हूँ, मतलब इसको आप लोग सही मत मानिएगा। ये मैं सुना था कि भाई आर्ने स्लॉट वुल्फ्स में नहीं सस्पेंड रहेंगे, वुल्फ्स से नहीं बैन रहेंगे, आगे के 2 मैचों में बैन रहेंगे। आई डोंट नो, ये क्रेडिबल सोर्स नहीं था, तो मुझे कंफर्म नहीं पता ये सही था या गलत था। बट ठीक है यार, मतलब क्या ही बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यही था हमारा रिव्यू, और ये ड्रामा, फुल ड्रामा जो हुआ था उस पे हमारा विचार था। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए भाई, और शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।